So I felt like making a video on an important topic, UN से रिलेटेड है, UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस। और ये मैंने क्यों इसके ऊपर वीडियो बनाने का सोचा, बिकॉज अभी ना सीडीएस का पेपर हुआ था और सीडीएस का पेपर यूपीएससी कंडक्ट करता है, जहां पे यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए। आंसर क्या है वो आप मुझे कमेंट में बताओगे, लेकिन पहले पूरा वीडियो देख लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देन अगेन क्वेश्चन यूएन पीस कीपिंग से हरियाणा के पेपर में आया। हरियाणा एचसीएस प्रीलिम्स की बात करें, और आप देख ही रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट्स की तैयारी कर रहे हो, स्टेट सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम्स हैं वो भी अब यूपीएससी के डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या है वो ये वीडियो देख के आप कर पाओगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब समझते हैं कि हाउ आर यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस परफॉर्म। देखो, अंडरस्टैंड वन थिंग, यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैज टू हैव अ सैंक्शन एंड ऑथराइजेशन बाय द सिक्योरिटी काउंसिल, नॉट बाय द जनरल असेंबली। यूएन का प्रिंसिपल बॉडी है सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि डील करता है अंतरराष्ट्रीय पीस और सिक्योरिटी के साथ। सो देयरफॉर अगर हमने ऑपरेशंस को ऑथराइज करना है, दिस रिक्वायर्स अ पासिंग वोट बाय द 15 मेंबर बॉडी विदाउट अ सिंगल वीटो फ्रॉम वन ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स। 5 परमानेंट मेंबर्स यानी कि चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए, यानी कि जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, तो ऑथराइजेशन के लिए 15 मेंबर्स की वोट चाहिए। लेकिन ये 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं, इनकी तरफ से कोई वीटो नहीं होना चाहिए, तो ही जाके वो यूएन पीस कीपिंग मिशन ऑथराइज हो पाएगा। Alright, now this can be very challenging because creating a consensus is not a very easy task when it comes to UN or the UNSC. And if agreed upon, then Security Council एक resolution create करता है जो कि एक specific mandate को डिटेल करता है for the ongoing operation and senior leaders को name भी करता है for leading that particular mission. General Assembly जो कि यूएन का मेन पॉलिसी मेकिंग और रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है, देन वो डिटरमिन करता है फाइनेंसिंग और बाकी मोडालिटीज ऑफ द यूएन पीस कीपिंग मिशन। द बर्डन ऑफ द पीस कीपिंग ऑपरेशन इज स्प्लिट बिटवीन ऑल द यूएन मेंबर स्टेट्स, ये आपको पता हो, विद सम कंट्रीज कवरिंग मोस्ट ऑफ द कॉस्ट व्हाइल अदर्स प्रोवाइडिंग मोर मिलिट्री एंड पुलिस पर्सोनल। सो फॉर एग्जांपल हम साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वो कंट्रीब्यूट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैन पावर। और अगर हम फाइनेंसिंग की बात करें तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, प्राइमरली अमेरिका की बात करें, वो मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं द बजट ऑफ द यूएन पीस कीपिंग मिशन में। नाउ सिंस द यूएन हैज नो स्टैंडिंग आर्मी, no standing peacekeeping force, so each peacekeeping mission is formed on a temporary basis. And जैसे फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल कोफी आनंद जी ने कहा था कि यूएन पीसकीपिंग इज द ओनली फायर ब्रिगेड इन द वर्ल्ड जिसको वेट करना पड़ता है फायर को लगने के लिए, फायर को ब्रेकआउट होने के लिए, बिफोर इट कैन एक्वायर अ फायर इंजन। फायर ब्रिगेड के पास तो फायर इंजन होता है ना, कि वो पहुंच जाता है जहां पे आग लगी है इंजन के जरिए आग को बुझाने के लिए। लेकिन ये ऐसा एक फायर ब्रिगेड है यूएन पीस कीपिंग मिशन जिसको वेट करना पड़ता है कि पहले आग लगेगी तभी जाके वो आग को ब्रेकआउट कर पाएंगे, लेकिन उनके पास फायर इंजन रेडीमेड नहीं होता है। यानी कहने का तरीका है कि यूएन के पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है जो कि पीस कीपिंग मिशंस के लिए डिप्लॉय परमानेंटली की जा सकती है। इट इज बेस्ड अपॉन द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस यूएन मेंबर स्टेट्स जो कि अपने ट्रूप्स को, अपनी आर्मी को, अपने एयरफोर्स को, अपने नेवल ट्रूप्स को डिप्लॉय करते हैं फॉर वेरियस ऑपरेशंस। यूएन पीस कीपिंग कहीं मेंशन नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है, कहीं मेंशन नहीं है यूएन चार्टर में। ये इवॉल्व हुआ है एज अ प्रैक्टिकल टूल बिटवीन चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7, which is why it is also sometimes called as chapter 6.5 mechanism। ये इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट बात है ये। अगेन मैंने वेबसाइट में से देखा है, यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस की जो वेबसाइट थी वहां से बातें उठा के प्रीलिम्स के पेपर में पूछी जाती हैं। प्लीज इस बात को समझ लेना, नोट कर लेना। चैप्टर 6.5 मैकेनिज्म कहते हैं, कहीं पे स्पेसिफिकली यूएन के चार्टर पे पीस कीपिंग मिशन मेंशन नहीं है। फर्स्ट जनरेशन, 3 जनरेशन ऑफ पीस कीपिंग की बात करेंगे। पहला जनरेशन ट्रेडिशनल पीस कीपिंग 1948 से 1988, यानी कि सीज फायर्स को मॉनिटर करना, लाइटली आर्म्ड ऑब्जर्वर हेवी मिशंस होते थे, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज रिक्वायर्ड। क्लासिक एग्जांपल द यूएन ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन, ये स्टिल ऑपरेशनल है, ओल्डेस्ट यूएन मिशन है। इंडिया का कनेक्शन, ये UNTSO was one of the first missions India contributed to. Then second generation multi-dimensional peacekeeping की बात आती है post the Cold War 1990s में। इसने अपना mandate expand किया beyond military monitoring, which included the electoral support, institutional building and disarmament. Examples: the UNTAC in Cambodia and the UNAMIR in Rwanda. Rwanda became the defining failure. UN forces stood by as the genocide was happening in front of them. The 1994 Hutus and Tutsis genocide, जहां पे 1 million Tutsis and Hutus were killed in a span of 100 days, और ये UN मिशन वहां पे बैठा रहा, सामने तमाशा होता रहा। थर्ड जनरेशन robust peacekeeping, चैप्टर 7 मैंडेट करता है अलाउइंग द यूज ऑफ फोर्स बियॉन्ड सेल्फ डिफेंस, व्हिच इन्वॉल्व्स अगर आप सिविलियंस को प्रोटेक्ट कर रहे हो then that becomes an explicit mandate in terms for you using the force. Example, MONUSCO की बात करें in the Democratic Republic of Congo या MINUSMA की बात करें in Mali.
एंड राइट, एंड दिस ऑल्सो रेजेस द क्वेश्चंस कि पीस कीपिंग कहां खत्म होती है और कहां पे इन्फोर्समेंट मेजर्स शुरू होते हैं। तो ऑथराइजेशन स्टेप 5 स्टेप है। पहला स्टेप है पॉलिटिकल सिचुएशन अगर किसी कंट्री में डिटेरियोरेट कर रहा है बिकॉज ऑफ द सिविल वॉर और बिकॉज ऑफ सम एथनिक क्लेंजिंग और बिकॉज ऑफ अ मिलिट्री टेक ओवर। सो देयरफॉर जो सेक्रेटरी जनरल है यूएन का, वो ये सिचुएशन को फ्लैग ऑफ करता है, इन्फॉर्म करता है टू द यूएनएससी। देन स्टेप 2, यूएनएससी एक रेजोल्यूशन पास करेगा अंडर चैप्टर 6 और चैप्टर 7 ऑथराइजिंग द मिशन। स्टेप 3 में द डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल एंड पीस बिल्डिंग अफेयर्स एंड द डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन प्लान करता है इस पर्टिकुलर मिशन को। स्टेप 4, ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज, वो अपने फोर्सेस को, अपने आर्म पर्सोनल को वॉलंटियर बेसिस पे भेजते हैं। यूएन हैज नो स्टैंडिंग आर्मी। एंड स्टेप 5, मिशन डिप्लॉयज अंडर द यूएन कमांड विद अ स्पेसिफिक मैंडेट। ये पांचों स्टेप्स को याद रहे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, P5 का वीटो किसी भी मिशन को ब्लॉक कर सकता है। दैट इज व्हाई देयर वाज नो यूएन पीस कीपिंग इन कोरिया 1950 or during much of the Cold War because the Soviet-American rivalry paralyzed the UNSC. अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन आती है, द कैप्स्टोन डॉक्ट्रिन। कैप्स्टोन डॉक्ट्रिन में 3 बातें आती हैं, कॉन्सेंट, इंपार्शियलिटी और नॉन यूज ऑफ फोर्स एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस एंड द डिफेंस ऑफ मैंडेट। व्हिच मींस जो होस्ट कंट्री है जहां पे यूएन पीस कीपिंग मिशन भेजा जा रहा है, उसके कंसेंट के बिना वहां पे यूएन पीस कीपिंग मिशन नहीं आएगा, उसका कंसेंट जरूरी है। इंपार्शियलिटी, UN forces must not take any side. This is different from being neutral. यानी कि जो UN forces है, they cannot be on the side of a certain group, of a certain state group or of a certain non-state group. They have to have an equal distance between the aggressor and the victim. And third, non-use of force except in self-defense and the defense of mandate. Even robust Chapter 7 missions use force only as a measure of last resort. Alright? तो ये UN bodies involved हैं. Once again, जो step 1, 2, 3, 4, 5 में मैंने mention किया था, वो ये सारी bodies यहाँ पे आ जाती हैं। देन फंडिंग की बात आती है, पीस कीपिंग इज फंडेड थ्रू अ सेपरेट असेस्ड बजट, नॉट द रेगुलर यूएन बजट। जो स्केल ऑफ असेसमेंट है वो डिफरेंट है, विद द P5 कंट्रीज पेइंग अ प्रीमियम। टोटल एनुअल पीस कीपिंग बजट इज एनीवेयर अराउंड $6.5 to $7 billion। अमेरिका लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, 27% ऑफ दिस मनी कम्स फ्रॉम अमेरिका। एंड नंबर 2 पे चाइना आता है, अप्रोक्सीमेटली 15% ऑफ दिस $7 billion कंट्रीब्यूट करता है। तो यहां पे एक स्ट्रक्चरल टेंशन आती है कि कंट्रीज विच आर पेइंग द मोस्ट वो P5 में से हैं, परमानेंट मेंबर्स में से हैं, एंड दे आर नॉट द कंट्रीज विच आर कंट्रीब्यूटिंग द मोस्ट टू, विच इज द ग्लोबल साउथ। तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इथियोपिया, ये कंसिस्टेंटली द टॉप ट्रूप कंट्रीब्यूटर्स में से आते हैं, बट दे आर नॉट द टॉप फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर्स। इंडिया और यूएन पीस कीपिंग मिशन की बात करें तो इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर रहा है टू द ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। मोर देन 2,90,000 peacekeepers have served in more than 50 UN missions since the creation of the UN, and at present 5,000 Indian peacekeepers are deployed in 9 missions. उनके बारे आपको मैं बताऊंगा 9 missions के बारे। UN peacekeepers, they are known as blue helmets. इनका नाम आता है from the light blue color of the UN emblem flag। और 1947 में यूएन ने तय किया था इस कलर को बिकॉज ब्लू सिंबलाइज करता है पीस, रेड सिंबलाइज करता है वॉर। सो लाइट ब्लू हैज बिकम द सिंबल ऑफ यूएन। ऑलराइट, तो ये कंपोनेंट्स आते हैं यूएन पीस कीपिंग के। क्या क्या आता है? फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल प्रोसेसेस, प्रोटेक्टिंग सिविलियंस, डिसआर्मामेंट एंड डीमोबिलाइजेशन, एंश्योरिंग रीइंटीग्रेशन ऑफ पीपल इनटू द सोसाइटी, द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, इलेक्शन सपोर्ट, इंश्योर करना कि कहीं पे वॉर हुआ है, वॉर टॉन कंट्री है, सिविल वॉर हुआ है, एथनिक क्लेंजिंग चल रहा है, वहां पे रीबिल्डिंग एफर्ट्स हैं, फिर से गवर्नमेंट को रिस्टोर करने की कोशिश करी जा रही है, तो इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, इस काम के लिए भी यूएन पीस कीपिंग मिशन का एक मैंडेट रहता है। And upholding, last but not the least, upholding the human rights and the rule of the law. That is very, very important. तो UN peacekeeping का सिलसिला 1948 में शुरू होता है with the establishment of UNTSO, यानी कि United Nations Truce Supervision Organization, मिडिल ईस्ट में, तब जब इसराइल और गल्फ कंट्रीज के बीच में, जब अरब कंट्रीज के बीच में जब लड़ाई हो रहा था। इनिशियली पीस कीपिंग मिशंस वर अनआर्म्ड एंड फोकस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ओनली, लेकिन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ये मिशंस रिमेन्ड लिमिटेड बिकॉज ऑफ द टेंशंस बिटवीन द सोवियत एंड अमेरिका। बट एट द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर 1990s में हम देखते हैं कि अफ्रीका में सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ द यूएन पीस कीपिंग मिशन होता है। Alright, so the UN began deploying multi-dimensional mission, which is combining not only military but political, humanitarian efforts, addressing civil conflicts, ensuring participatory governance, and also, last but not the least, protecting human rights. So countries of the global south, वो बैकबोन है यूएन पीस कीपिंग का, विद इंडिया लीडिंग द वे एज द लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग नेशन। इंडिया का एक बहुत प्राउड हिस्ट्री रहा है ऑफ डिप्लॉइंग वुमेन इन बोथ मिलिट्री एंड पुलिस रोल्स। ये लेगेसी शुरू होती है 1960s में, जब इंडियन वुमेन मेडिकल ऑफिसर्स वर सेंट टू कॉन्गो, मार्किंग इंडियाज पायनियरिंग रोल इन फीमेल पीस कीपिंग। और इंडिया एक ट्रेल ब्लेजर रहा है इस मामले में। 2007 में इंडिया ने अपना पहला ऑल फीमेल फॉर्म पुलिस यूनिट डिप्लॉय किया था लाइबेरिया में। ये क्वेश्चन आ चुका है हरियाणा के प्रीलिम्स में, वो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया भी था क्वेश्चन, अब आपको आंसर भी हो पाएगा। तो ये कदम
इस कदम से नॉट ओनली दैट एनहांस द लोकल सिक्योरिटी बट ऑल्सो empowered the women of Liberia that they can participate more actively in the security sector of their nation. और ये pioneering initiative had also increased women's participation in security sectors over the years. तो यहां पे ये जो कैपस्टोन प्रिंसिपल है, once again CIN, consent of the parties, then non-use of force in except self-defense, and I से impartiality आता है. तो C is consent, I से impartiality, and N is non-use of force. तो the use of force is always the last resort. All right, in terms of self-defense. So UN peacekeeping is not an army to be used in conflict. It is a peacekeeping mission. So the use of force is only to be done as a measure of the last resort. एंड देन A4P की बात करते हैं. यूएन पीस कीपिंग हेल्प करता है कंट्रीज को कि वो अपना लॉन्ग लास्टिंग पीस अचीव कर सकें, पॉलिटिकल प्रोसेसेस, इंक्लूसिविटी को सपोर्ट कर सकें, एंड देयरफॉर इसके लिए यूएन भी रिस्पॉन्सिबल होता है अपने पीस कीपिंग मिशन के जरिए कि वो हजारों ऐसे नागरिकों को बचा सके, उनकी जिंदगी की सुरक्षा कर सके इन मिशंस के जरिए. लेकिन फिर भी ये पीस कीपिंग मिशंस कई सारे चैलेंजेस फेस करते हैं. जैसे कुछ कंट्रीज में, जैसे कि साउथ सुदान की बात करें, वहां पे बहुत लंबे अरसे से कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, ट्राइबल वॉर चलता आ रहा है, पॉलिटिकल सोल्यूशन दूर दूर तक नहीं नजर आते हैं. इंक्रीजिंगली बहुत ऐसा वातावरण इतना टेंस होता है. फॉर एग्जांपल माली की बात कर लें हम, फॉर एग्जांपल बुर्किना फासो हो, डीआरसी हो, जहां पे इतना सारा इंसर्जेंट ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं, वहां पे इतना सारा वायलेंस हो रहा है, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एंड देयरफॉर इसके कारण इनके मैंडेट भी बदलते रहते हैं. तो टू रिस्पॉन्ड टू दीज चैलेंजेस सेक्रेटरी जनरल ने लॉन्च किया था द एक्शन फॉर पीस कीपिंग, जिसको A4P भी कहते हैं, ताकि रीफोकस और रीएम्फसाइज किया जा सके पीस कीपिंग पे विद मोर टारगेटेड मैंडेट्स व्हिच कैन मेक द ऑपरेशंस ऑफ द यूएन पीस कीपिंग मोर इफेक्टिव एंड मोर स्ट्रॉन्गर. और ये A4P रिप्रेजेंट करता है कोर एजेंडा फॉर दीज पीस कीपिंग मिशंस, और एक बहुत मेजर ड्राइवर ऑफ चेंज है व्हिच इज आल्सो परमीटिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द यूएन, जो यूएन जिसके लिए खड़ा होता है. तो यहां पे 8 एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट है. यहां पे आप देख सकते हैं पॉलिटिक्स हो, वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा. यहां पे ये 8 ऑपरेशंस आ जाते हैं एंड 45 शेयर्ड कमिटमेंट्स हैं बिटवीन 150 कंट्रीज हु आर आल्सो सिग्नेटरीज टू दिस एक्शन फॉर पीस प्रोग्राम. ऑलराइट, ये आपको बात याद हो. देन यूएन पीस कीपिंग मिशन से एक ब्राहिमी रिपोर्ट आ जाती है. ब्राहिमी रिपोर्ट 2000 में बनाई गई थी, ऑफिशियली टाइटल्ड एज द रिपोर्ट ऑफ द पैनल ऑन द यूएन पीस ऑपरेशंस. ये रिलीज करी गई थी सन 2000 में अंडर द लीडरशिप ऑफ लखदार ब्राहिमी, और ये प्रिपेयर करा गया था इन रिस्पॉन्स टू द फेलियर्स ऑफ द यूएन पीस कीपिंग मिशंस इन रवांडा एंड बोस्निया बैक इन द 1990s, जहां पे यूएन was unable to prevent mass violence. रवांडा में 94 में जेनोसाइड हुआ था, और 90s में जो बल्कन्स में लड़ाई हुई थी, तो वहां पे बोस्निया में यूएन पीस कीपिंग मिशन फेल कर चुका था. तो कोर ऑब्जेक्टिव क्या था? द रिपोर्ट एम टू रिफॉर्म एंड स्ट्रेंथन द यूएन पीस कीपिंग, मेकिंग इट मोर इफेक्टिव, मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर रियलिस्टिक इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द कॉन्फ्लिक्ट. तो यहां पे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थी. रोबस्ट यूज ऑफ फोर्स जब जरूरत है, क्लियर एंड रियलिस्टिक मैंडेट्स, दे शुड नॉट बी वेरी आइडियलिस्टिक, दे शुड बी वेरी रियलिस्टिक, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इक्विपमेंट, रैपिड डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी. Delays in deployment will weaken the mandate of the missions, and also improved coordination and planning within the mission. और जहां तक इंडियन आर्म फोर्सेस की बात करें तो ये 9 यूएन पीस कीपिंग मिशंस में इन्वॉल्व हैं. गोलान हाइट्स, लेबनान, मिडिल ईस्ट, साइप्रस, इन डीआरसी, साउथ सुदान में द यूएन मिशन इन साउथ सुदान, देन ABE, which is the UN interim force for which is the UN interim security force for ABE, an area which comes between between Sudan and South Sudan. ABE में ऑल रिजर्व्स भी पाए जाते हैं, और इसके कारण दोनों सुदान और साउथ सुदान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी है कि ये टेरिटरी किसके कंट्रोल में आएगी. सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड वेस्टर्न सहारा. तो ये 9 यूएन पीस कीपिंग मिशंस हैं जहां पे इंडिया इन्वॉल्व है. ब्लू हेलमेट्स, दे रेफर टू द पीस कीपिंग सोल्जर्स ऑफ द यूएन. दे आर कॉल्ड ब्लू हेलमेट्स बिकॉज ये लाइट कलर के ब्लू हेलमेट्स पहनते हैं, और ब्लू जैसे आपको मैंने बताया ऑफिशियल कलर है यूएन का, लाइट ब्लू कलर. ठीक है. सो दे आर सोल्जर्स, they are people from the police, and they are also civilian personnel which are sent by different countries, but they are serving under the UN flag. They are not serving under their own country. They are being sent by the respective countries, but they serve under the UN flag. And at present 60,000 blue helmets हैं from all across 120 countries. तो एक बहुत diversity, एक डाइवर्स मिक्स ऑफ कल्चर्स एंड मिलिट्री एक्सपीरियंस ये सारे के सारे जो जवान ब्लू हेलमेट से रिप्रेजेंट करते हैं. मोस्ट ऑफ द ट्रूप्स कम फ्रॉम अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज, और जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, फंडिंग है, वो आप जैसे जानते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में से आती है. सो फ्रेंड्स, ये एक होलिस्टिक वीडियो था यूएन पीस कीपिंग मिशन से रिलेटेड. एंड बाकी क्या इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जो आपको मैंने PYQ दिखाया है CDS का और हरियाणा के पेपर का, वो आपने मेरे को आंसर कमेंट सेक्शन में करना है. मैं फिर से आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं. ये क्वेश्चन है
और ये क्वेश्चन है। वैसे तो मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स में ये क्वेश्चन सॉल्व करे थे, बट फिर स्टिल अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपने बताना है इसका क्या आंसर है। बाकी दोस्तों टोल फ्री नंबर पे कॉल करें और इन्फॉर्मेशन लीजिए हमारे वेरियस प्रोग्राम्स के बारे जो कि प्रीलिम्स से पहले चल रहे हैं। प्रीलिम्स पास में है तो तैयारी भी मजबूत होनी बहुत जरूरी है, एंड देयरफॉर हम अपने डिफरेंट प्रोग्राम, चाहे वो रैपिड रिवीजन है, चाहे वो मैप्स की बात करें, ये कोर्सेज लेके आ रहे हैं ताकि कम समय में आप इफेक्टिवली ज्यादा चीजें कवर कर सके। स्टे ट्यून्ड विद स्लीपी क्लासेस। थैंक यू।